ईलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। इस एक अकेले बंदे की नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। पिछले साल इसने एक अजीब वादा किया। एक यकीन ना मानने वाली बात की इस बिजली से चलने वाली गाड़ियों और खला में रीयूजेबल रॉकेट्स भेजने वाली $multi-billion कंपनीज के बानी ने। इसने कहा मैं अपने सब घर और कोठियां बेच दूंगा, मैं कोई भी बड़ी मालियत का मकान नहीं रखूंगा, और कहता है सिर्फ एक चीज है जिसको मैं अपने पास रखूंगा और वो है मेरी कंपनीज के शेयर्स। अपने बच्चों के लिए मैं घर लूंगा लेकिन खुद मैं एक किराए के घर में रहूंगा। अब खबर ये आ रही है कि अगले ने सच में ऐसा कर दिया है। इसने सच में अपनी तमाम प्रॉपर्टीज बेच ली हैं, लेकिन जो घर इस अरबपति बंदे ने किराए पे लिया है वो एक आम घर जैसा बिल्कुल नहीं है तो ये बहुत छोटे साइज का एक स्टोरी घर है जिसकी सीलिंग जमीन से 9.5 फुट ऊंचाई पर है। बाहर से जिसे देखने में कुछ खास बात नहीं लगती, लेकिन इस घर की सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसा घर है जिसको आप लिटरली पैक करके, पूरे घर को पैक करके किसी भी जगह लेके जा सकते हो। इसमें फ्रिज, चूल्हा, वॉशिंग मशीन, बाथरूम, किचन सब कुछ है। ये घर जिसको बॉक्सेबल कैसीटा कहा जाता है, ये ऐसे बनाया गया है कि ये आग, सैलाब, हवाएं, चूहे, कीड़े मकोड़े, खस्ता हाली वगैरह ये सब को एक आम घर के मुकाबले में बेहतर झेल सकता है। इस घर के बनाने वालों का दावा यह है कि हमने कई साल लगाए रिसर्च और डेवलपमेंट में, कई साल की मेहनत के बाद इस घर का डिजाइन बनाया। इनका मकसद है सस्ते दामों, अच्छे क्वालिटी के घर लोगों को बना के देना जो जल्दी बन जाए। ये घर ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकता है। जो लोग ईलॉन मस्क को नहीं जानते उनके लिए बताता चलूं, ये बहुत ही एक एम्बिशियस बंदा है। इसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। ये दुनिया को तेल के बजाय बिजली से चलने वाली गाड़ियों पे शिफ्ट करना चाहता है। इसकी एक और कंपनी है SpaceX के नाम से। इस बंदे का एक और ड्रीम है जिसको ये पूरा करना चाहता है। ये चाहता है कि मरीख में, मार्स में इंसानों को भेजा जाए, और ना सिर्फ भेजा जाए बल्कि एक पूरी कॉलोनी बनाई जाए जहां पे इंसान बस सके, वहां पे परमानेंट नहीं तो लंबे अरसे तक स्टे कर पाए। नाउ कई प्लैनेटरी एक्सपर्ट्स, साइंसदान समझते हैं कि ये ख्वाब ही रहेगा एटलीस्ट मुस्तकबिल करीब तक, क्योंकि मरीख में इंसानों को बसाना बहुत मुश्किल है। पैसा जितना दरकार होगा इस फीट को अकॉम्प्लिश करने के लिए वो तो एक तरफ, जो बाकी चैलेंजेस हैं वो इतने हैं जितनी दफा बिलावल भुट्टो की तकरीर को सुन के उल्टी आती है, यानी बेशुमार। मरीख हमारे प्लैनेट अर्थ के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ से आ रहा है। मरीख का क्लाइमेट बहुत इनहॉस्पिटेबल है, यानी वो जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। मरीख की ग्रेविटी यानी जमीनी कशिश अर्थ से कम है, 60% कम है। इसका मतलब यह है कि लंबे अरसे तक यहाँ रहने से हम इंसानों के जिस्म की हड्डियां और गोश्त कमजोर हो जाएंगे। हमारे सियारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन यानी शुआओं से बचाती है। मरीख की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर सूरज की शुआओं का पूरा जोर पड़ता है। इन शुआओं के जिस्म पे लंबे अरसे तक पड़ने से एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, मुख्तलिफ तरह के कैंसर और जेनेटिक डैमेज होता है जिससे बंदे के बचने के चांसेस कोई नहीं है। फिर मरीख बेहद ठंडा है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्रीज है। इसकी जमीन बंजर है, जमीनी सतह में पानी नहीं है, फिजा में ऑक्सीजन नहीं है। ये सब कुछ जो जाहिर है हमें इंसानों को चाहिए जिंदा रहने के लिए, हम रोबोट तो है नहीं आफ्टर ऑल। लेकिन बहरहाल घर बनाने वाली ये कंपनी मस्क साहब के इस बड़े विजन को सपोर्ट करती है। इनका प्लान ये भी है कि ईलॉन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ कोलैबोरेट करें और मरीख में भी एक ऐसा घर टाइप यूनिट बनाए जहां पे उधर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ठहर सकें।